बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एडवांस काउंटिंग का चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एन एक्सपेंडिचर ऑफ द रुपीज़ 1,94,000 हैज़ बीन इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टू 31 मार्च 2017 को कॉन्ट्रैक्ट पे 1,94,000 एक्सपेंस इनकर्ड हुए हैं। द वैल्यू ऑफ द वर्क डन एंड सर्टिफाइड रुपीज़ 2,20,000। जो वर्क सर्टिफाइड हो गया है, अप्रूव हो चुका है, वो 2,20,000 का है। द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट येट सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड 6,000 का है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड 30 जून 2017 को ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा एंड एडिशनल एक्सपेंडिचर 40,000 उस पर इनकर्ड होंगे। विल हैव टू इंक्लूड द कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड द प्रोविजन 2.5% ये बन जाएगी, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.5% बन जाएगी। फॉर कंटीजेंसी ये उसके अंदर इंक्लूड है, तो यानी इंक्लूड है, इसका मतलब आप इसको 100% नहीं करेंगे तो 2.5 को 100 में से माइनस कर देंगे, बाकी रह जाएगा 97.5 के हिसाब से इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,80,000। द 2 लाख हैज़ रियलाइज्ड इन द कैश अप टू, ये उसका कैश रिसीव हो गया। कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट टू बी टेकन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके टोटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। 1,94,000 उसके इनिशियल एक्सपेंडिचर थे, फिर उसके बाद एडिशनल एक्सपेंस बने 40,000, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद उसकी प्रोविजन है 2.5%, वो इसके ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर उसके टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, उसमें से लेस कर देंगे वर्क सर्टिफाइड और वो लेस करके फिर उसके बाद उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इसकी वर्किंग देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर 31 मार्च तक बने 1,94,000, एडिशनल 40,000, 2,34,000। अब इसके ऊपर प्रोविजन इंक्लूड है 2.5%, तो 2,34,000 यानी 100 पे डिवाइड नहीं करेंगे आप इसको, यानी 100 में से 2.5 को माइनस कर देंगे, तो यानी क्योंकि उसके अंदर इंक्लूड है इस वजह से ये 97.5 रह जाएगा। 100 में से लेस करके 97.5 इंटू 2.5 तो ये बनेगा 6,000। तो ये 6,000 इसमें ऐड किया तो टोटल एक्सपेंडिचर बने 40,000। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2,80,000, वो इसमें से लेस करेंगे तो एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट आ गया 40,000। अब ये प्रॉफिट नेक्स्ट उसने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यानी लेके जाना है, ट्रांसफर करना है, वो कितना बनेगा। तो इसके लिए फार्मूला यहाँ पे लगा लेंगे। एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये वर्क सर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर आप इसको कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्क सर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैश रिसीव और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रह जाएगा। तो इस तरह आप इसको भी कर सकते हैं, यानी 40,000 उसका आ गया एस्टिमेटेड प्रॉफिट। वर्क सर्टिफाइड था 2,20,000 का, क्वेश्चन में गिवन है। 2,80,000 की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 2 लाख उसने कैश रियलाइज किया है और वर्क सर्टिफाइड 2,20,000 का। ये 2,20,000 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख से और डिवाइड कर देंगे 2,80,000 से। हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा क्रेडिट वो 28,571। तो इस तरह क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसकी बस ये एक कैलकुलेशन थी। अब क्वेश्चन नंबर 10 इसका सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कॉन्ट्रैक्टर मेक अप हिज अकाउंट टू द December 31 इन ईच ईयर। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 534 कमेंस्ड ऑन द April 1 को स्टार्ट हुआ है 2017 को। द कास्ट रिकॉर्ड यील्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द 31 दिसंबर को, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। मटेरियल चार्ज आउट टू साइट, यानी मटेरियल उस पर इनकर्ड हुआ है 2,150 का। लेबर के एक्सपेंस हुए 5,011 के। फोरमैन के एक्सपेंस हुए 631 के। फिर उसके बाद मशीन कास्टिंग 1,500 की मशीन कास्ट है और 73 डेज वो साइट पे यूज हुई है जिस पे कॉन्ट्रैक्ट उसका चल रहा है। इट्स वर्किंग लाइफ एस्टिमेटेड इन द 5 ईयर उसकी वर्किंग लाइफ है। इट्स फाइनल स्क्रैप वैल्यू, उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू वो 100 है। तो अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का फार्मूला लगा लेंगे, यानी 1,500 में से इसकी स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 5 ईयर पे। तो 5 ईयर पे डिवाइड करेंगे तो 1 ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो 1 ईयर को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने डेज की कैलकुलेट करनी 73 डेज की, तो 73 डेज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। टोटल ईयर के डेज हैं 365 डेज। तो इस तरह फिर उसकी 73 डेज की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 1,500 को 100 पे माइनस करके डिवाइड कर देंगे 5 ईयर पे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 73 से, डिवाइड कर देंगे 365 डेज से। तो इस तरह हमारे पास 73 डेज की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सुपरवाइजर हु इज पेड द 1,200 पर एनम, उसको पे कर रहे हैं, हैज स्पेंड द अप्रोक्सीमेटली 1 ऑफ हाफ टाइम हिज टू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पे तकरीबन वो हाफ टाइम स्पेंड करता है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेके दिसंबर तक इसके बन जाएंगे 9 मंथ। अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ बनेंगे। इसको करेंगे 9/12
9/12 करने के बाद इसको कर देंगे हाफ टाइम स्पेंड करता है, तो फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो हमारे पास सुपरवाइजर के एक्सपेंस आ जाएंगे। उसके बाद ऑल अदर एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अमाउंटेड 1261, ये उसके अदर एक्सपेंस आ गए। उसके बाद मटीरियल स्टोर ऑन साइट 248 का ये क्रेडिट साइड पे शो करवा देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20,000 उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ऑन द 31 दिसंबर 2017 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज द कंप्लीटेड। अब यहाँ पे उसने बताया 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब कुछ इनकम्प्लीट काम बाकी है। तो यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया होगा, तो वो वर्क अनसर्टिफाइड हमने कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के। ये देखिए हिंट में भी उसने बता दिया वर्क अनसर्टिफाइड आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आर्किटेक्ट द सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड द कवरिंग द 10,000, यानी उसने 10,000 वर्क सर्टिफाइड हो चुका है, जिसमें से 8,000 उसने कैश रिसीव कर लिया है। तो प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए एंड स्टेट हाउ मच द प्रॉफिट और लॉस शुड बी इंक्लूड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 534 में कितना प्रॉफिट इंक्लूड होगा फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर 2017, तो इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व कर लेते हैं, लेकिन इसमें वर्क अनसर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। तो जो सारे के सारे एक्सपेंस है वो डेबिट साइड पे शो करवाएंगे, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा उसका वर्क सर्टिफाइड और ऐड कर देंगे उसमें अनसर्टिफाइड। तो अनसर्टिफाइड हमें वर्किंग से निकालना पड़ेगा और क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगा मटेरियल ऑन साइट। बाकी सारी जो अमाउंट है वो डेबिट साइड की है। मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है वो आप कैलकुलेट करेंगे, 1500 में से 100 को माइनस करेंगे, 1400 आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे 5 ईयर पे, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 73 डेज को डिवाइड कर देंगे 365 डेज पे। तो इस तरह हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी उसकी 73 डेज की। जो सुपरवाइजर की एक्सपेंस है उसको अप्रैल 1 से स्टार्ट है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/12 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, हाफ टाइम अप्रोक्सीमेटली वो स्पेंड कर रहा है। तो इस तरह यहाँ पे सुपरवाइजर के एक्सपेंस भी आ जाएंगे। तो ये अब यहाँ पे क्वेश्चन 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। ये मटेरियल गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखें मटेरियल, उसके बाद लेबर एंड फोरमैन आ गया। फिर उसके बाद है मशीनरी आ जाएगी। मशीनरी की डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकाली, देखो 1500 में से 100 को माइनस किया, डिवाइड कर दिया 5 ईयर पे, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 73 डिवाइड बाई 365, तो इसकी डेप्रिसिएशन आ गई है 56, यानी 73 डेज की उसकी डेप्रिसिएशन बनी 56। उसके बाद सुपरवाइजर के एक्सपेंस आ गए 1200 को 9/12 किया, यानी 9 मंथ के बने अप्रैल 1 से 31 दिसंबर तक, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे 1/12 हाफ टाइम स्पेंड करता है, तो इसकी अमाउंट बन जाएगी 450। उसके बाद अदर एक्सपेंस दिए हुए थे 1261, फिर मटेरियल एट साइट 248 का है, वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड 10,000 आ गया, अनसर्टिफाइड ये वर्किंग, इसकी वर्किंग समझ लेते हैं यहाँ पे उसने कैसे की है। पहले हम यहाँ पे उसके कास्ट कैलकुलेट कर लेंगे। वर्क कंप्लीट जो हो गया मटेरियल, लेबर, फॉरमैन, सुपरविजन, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, ये सारे के सारे एक्सपेंस जो हमारे पास डेबिट साइड पे शो हो रहे थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। लेबर, फॉरमैन, डेप्रिसिएशन, इसके अलावा मटेरियल है, वो सारे के सारे एक्सपेंस यानी 1261 तक वो एक्सपेंस हमने यहाँ पे पुट किए, तो टोटल एक्सपेंस बन गए हैं उसके 9,559। अब इसमें से लेस कर देंगे मटेरियल साइड, जो क्रेडिट साइड पे था 248, वो इसमें से लेस करेंगे, तो अब उसके जो कास्ट कैलकुलेट हुई है वो 9311 कास्ट कैलकुलेट हो गई है। अब इसको ये हमारे पास है कास्ट 2/3 कॉन्ट्रैक्ट की। अब ये 2/3 कॉन्ट्रैक्ट की कास्ट है, तो अब इसको फुल कास्ट निकालनी हो तो इसको फिर हम क्या करेंगे 3/2 कर देंगे, तो 3/2 से हमारे पास फुल कास्ट आ जाएगी, कास्ट ऑफ द फुल कॉन्ट्रैक्ट। इसको 3/2 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 13,966.5, तो यहाँ पे 13,966.5 आ जाएगा। फिर इसका कास्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालेंगे फुल कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 उसका जो वर्क सर्टिफाइड डिवाइड कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे डिवाइड किया तो ये बनेगा 6983.25 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कास्ट ऑफ 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कितनी है वो 9311 है, और उसका वर्क सर्टिफाइड कितना है वो हमारे पास 6983.25 है। तो ये वर्क सर्टिफाइड में से हम ये इसको माइनस कर देंगे, कास्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से वर्क सर्टिफाइड को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2327.75, इसको हम राउंड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2328। ये हमारे पास जो आ जाएगा ये वर्क अनसर्टिफाइड होगा, तो इस वर्क अनसर्टिफाइड को हम यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। वर्क अनसर्टिफाइड इस वर्किंग से कैलकुलेट हुआ है, तो इसको ऐड किया तो टोटल बना 12,328। तो अब इसको टोटल में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12,576। अब ये एक्सपेंस, ये सारे के सारे एक्सपेंस इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट
30,017, तो ये प्रॉफिट यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा। उसके बाद 30,017 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये 4/5 से, यानी 4/5 उसका ये आ जाएगा, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके हिसाब से आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे उसने बताया था 20,000 और 8,000, उसके हिसाब से ये 4/5 हो जाएगा। तो 13,017 को मल्टीप्लाई किया 2/3 से और मल्टीप्लाई कर दिया इसको 4/5 से, क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1/5 रहता है, रिमेनिंग 4/5 उसका कंप्लीट हो चुका है। तो ये बनेगा प्रॉफिट 1609। तो बाकी जो रिमेनिंग है वो इसमें से लेस कर देंगे, तो ये बनेगा 14,008। तो इसका जो रिजर्व है फॉर कंटीजेंसी के लिए जो उसने आगे ट्रांसफर करना है आगे बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे, तो ये रिजर्व है, ये जो लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट लिखना है वो बनेगा 1609। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो है 10 कंप्लीट हो जाएगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।